हेलो फ्रेंड्स। जिस एक नोटिफिकेशन का लगभग सभी जो कंपोजिशन डीलर वाले हैं जिसको उनको इंतज़ार था कि इस पे न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि क्योंकि आज बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आज हम GSTR 4 जो एक एनुअल रिटर्न है एज़ पर, अगर सेक्शन 39 लें या 44 पेनल्टी की बात करें या 47 की बात करें, तो एनुअल रिटर्न की जो डेफिनेशन है वो 44 में दी जाती है कि ये एनुअल रिटर्न है। तो GSTR 4 पहले गवर्न होती थी सेक्शन 39 से, पर इसको फिर क्योंकि एनुअल लाया गया, CMP 08 को क्वार्टरली स्टेटमेंट बताया गया, तो इसकी जो ड्यू डेट, ओरिजिनल ड्यू डेट थी, दैट वाज जुलाई में फॉल कर रही थी, एक्सटेंड करके उसको अगस्त किया गया 31 अगस्त। और आज कोई तकरीबन आप देख सकते हो रात को 9:08 पे लगभग कोई 17 मिनट्स अगो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि लास्ट डेट फॉर GSTR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2020, नोटिफिकेशन विद फॉलो। क्योंकि हर चीज़ जो भी नोटिफाई होती है वो होती है नोटिफिकेशन से। अगर किसी ट्विटर हैंडल से कुछ बोल रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, बट इन दी एंड उसको इंप्लीमेंट होगा नोटिफिकेशन के थ्रू। हमें एक चीज़ समझनी है कि GSTR 4 की जो पेनल्टी है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ₹25 पर एक्ट, ₹50 पड़नी थी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ₹50 पर डे। इनकेस नील है तो 10 + 10 20 पर एक्ट, तो इनकेस 10 पर एक्ट 20 टोटल लगनी थी, क्योंकि इसकी जो पेनल्टी है वो गवर्न होती है सेक्शन 47 से। पर ये GSTR 4 एक सिंपल फॉर्म लोगों को लग रहा था, पर इतने टाइम से क्यों नहीं भरा? क्योंकि इसमें जो GSTR 4 है उसमें जो नॉर्मली आप एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करते हैं CMP 08, उससे अगर मैं बात करूं तो जो डाटा हमसे रिकॉल किया जा रहा है, जो एक इसको समराइज़ किया जा रहा है, हर चीज़ मांगी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मांगी जा रही है। एक बार मैं कोशिश करूँगा, एक मैंने अपने क्लाइंट का यहाँ पोर्टल ऑन किया है, हो सका तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक ये GSTR 4 का एक नॉर्मली आपको पहले तो एक सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्टिंग, अगर आपने GSTR 4 भरने की स्टार्टिंग होनी है तो सबसे ज़रूरी चाहिए एक तो टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा फॉल करेगा? 18-19 प्लस नेचुरली टर्नओवर ऑफ प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर जिसका आप फाइल कर रहे हैं। इसकी टर्नओवर में मुझे, जैसे इसका तो खाली सेल का अमाउंट चाहिए, इसमें मुझे परचेज प्लस सेल दोनों का अमाउंट चाहिए, प्लस सेल में भी आगे आपने रजिस्टर्ड लोगों से जितना परचेज़ किया है और जो अनरजिस्टर्ड लोगों से लिया है, दोनों चीज़ें चाहिए। तो मैं एक बार इंडेक्स इसके हल्के से एक लाइट वे में डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ चलती है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। जिन लोग आपने रजिस्टर्ड, जिनका B2B ट्रांजैक्शन गिनी जाती है, आपने B2B लोगों से जो रजिस्टर्ड हैं हमारे किसमें, GST लॉ में, जिनका GST नंबर है, इसमें एक एक कॉलम वाइज डलता है। वो नेक्स्ट आ जाता है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, जिन पे रिवर्स चार्ज लगता है। आपको पता होगा सेक्शन 9 रिवर्स चार्ज की बात करता है, जिसमें वो बोलता है कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स पे जो GST की लाइबिलिटी होती है वो होती है सर्विस रिसिपिएंट पे। तो सर्विस रिसिपिएंट पे लाइबिलिटी होती है तो उसका जो टैक्स है गवर्नमेंट को, वो सर्विस रिसिपिएंट को जमा कराना होता है। और आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं कि जब सेक्शन 10 हम पढ़ते हैं, सेक्शन 10 होता है कॉम्पोजिशन का सेक्शन। तो कॉम्पोजिशन वाले सेक्शन में उसमें क्लियर बोला होता है कि रिवर्स चार्ज के जो प्रोविज़न होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं अगर वो कोई डीलर जो रजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन मतलब कॉम्पोजिशन वाले को रिवर्स चार्ज की कंप्लायंस करने पड़ते हैं। एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको पता होगा, वो भी डिफाइंड है शेड्यूल 1 में कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस वो भी कई बार रिवर्स चार्ज में फॉल कर जाती है अगर आपने कुछ इंपोर्ट की है सर्विस। ये सबसे खतरनाक था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रुकी हुई है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इसको इसी वाले कॉलम को मैं कोशिश करता हूँ खोल के दिखाने की। ये पहली बार अकेला ऐसा कॉलम है जहाँ पे GST में जब से लॉ आया है 2017 से हम लॉ फॉलो कर रहे हैं 1 जुलाई, पहली बार ही लॉ में ऐसा आया है कि उन्होंने पैन बेस्ड डाटा मांगा है। पैन बेस्ड डाटा कैसे? अभी हल्का सा वेबसाइट स्लो हो गई है क्योंकि लास्ट डेटा में भी लोगों ने नोटिफिकेशन फॉलो ना की हो तो भी स्लो चल रहा है, पर आप यहाँ से जितना पढ़ सकते हैं, इनवर्ड सप्लायर रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, रिवर्स चार्ज है नहीं है क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं। अगर आप वो अनरजिस्टर्ड बंदे से, अनरजिस्टर्ड डीलर से
अगर आप रिसीव करते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज होता है। अभी नोटिफाइड सर्विसेज बाय द नोटिफाइड जो आपके रजिस्टर्ड पर्सन है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा इसमें नोटिफाई किया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स चार्ज, सप्लायर पैन, ट्रेड नेम, आगे लीगल नेम, ये है मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा। पर यही बात अगर हम उसकी करें जहाँ पे ऊपर वाला कॉलम था रजिस्टर्ड सप्लायर से आप कुछ बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब उसका GSTN नंबर इनपुट करते थे तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रेड नेम ऑटो पॉपुलेट होता था क्योंकि वो GST पोर्टल में डला है। पर इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड नेम आपको सब कुछ खुद डालना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो अब एक्सटेंड हुई है डेट। एक्सटेंड होने का रीज़न बेसिकली एक तो क्योंकि आज मैं भी GSTR4 पे कुछ क्लाइंट्स की फाइल कर रहा था, तो पोर्टल ऑपरेट प्रॉपरली नहीं कर रहा था। और यहाँ पे एक्सटेंड जनरली गवर्नमेंट क्यों करती है, अभी तक जो हमें डाटा रफली पता लगा है, ओनली 30% ऑफ द पीपल जो कॉम्पोजिशन जिन्होंने ऑप्ट किया है फॉर एनी पार्ट ऑफ द ईयर भी ऑप्ट किया और आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर कन्वर्ट हो गए हो, कॉम्पोजिशन से इनकेस रेगुलर भी कन्वर्ट हो गए हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, अगर आप कॉम्पोजिशन सपोज कर लो आप ओनली फॉर 1 मंथ थे और उसके बाद आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर आ गए एज़ पर सेक्शन 18 गवर्न होता है, इसके 18 के थ्रू ITC अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो उसके थ्रू उसको ITC मिलता है रेगुलर स्टॉक का। तो कंपोजिशन से आप रेगुलर में आ गए तो ओनली 1 मंथ अगर आप कंपोजिशन में थे, इवन तो आपको अपनी GSTR4 फाइल करनी है। बाकी इसमें लोगों के काफ़ी हैं, देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। तो एवरीबडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुश हैं क्योंकि एट लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम क्योंकि पोर्टल ने ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। तो लेट्स सी आगे इंडस्ट्री इसको खुले वेलकम ही करेगी क्योंकि पोर्टल ढंग से वर्क नहीं कर रहा था। और मैं पहले बता दूंगा अराउंड 30% पीपल ही ने ही अपनी GSTR4 फाइल की है। बाकी लेट्स सी क्या बनता है आगे। बाकी थैंक यू गाइस।